तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत खुश होंगे और अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने में लगे पड़े होंगे। तो आज फिर से मैं आप सबके सामने आ चुका हूँ एक और रियल हॉरर इंसिडेंट लेके, जो हुआ था रमेश के साथ। ये स्टोरी जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो आपको इंसानियत पे से विश्वास उठाने के लिए काफ़ी हुआ। ये जो स्टोरी है, इसका दर्द, इसके जो इमोशंस आज भी उस पुल के सराउंडिंग में ज़िंदा है। तो इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये चैनल मैंने नया क्रिएट किया है और इस पे मैं रेगुलरली हॉरर, मिस्ट्री और स्पिरिचुअल कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब बढ़ते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। आज से 5 साल पहले एक कविता नाम की औरत एक छोटे से गांव में रहा करती थी। उसका पति शहर में काम किया करता था। कविता जैसे तैसे अपना दिन निकाला करती थी और अपना जैसे तैसे गुजारा करती थी। वो 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, तो उसको हर 15-20 दिन में शहर में अकेले ही जाना पड़ता था और अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप करवा के वापस आना पड़ता था। तो एक दिन वो उस शेड्यूल को फॉलो करते हुए शहर की तरफ गई। जब उसका चेकअप पूरा हो गया तो वो घर की ओर वापस आने लगी, पर वापस आते वक्त काफ़ी लेट हो गया था, काफ़ी रात हो गई थी। और जब वो बस से वापस अपने गांव की तरफ आ रही थी तो बीच में बहुत ज़ोर से बारिश चालू हो गई। बारिश चालू होने की वजह से बस वाले को काफ़ी विजिबिलिटी इश्यूज़ होने लगे और बहुत बस चलाने में दिक्कत आने लगी। तो बस वाले ने कविता को बोला कि मैं इस पुल तक ही जा सकता हूँ, इसके आगे मैं बस नहीं चला सकता, क्योंकि अब मुझे बस को दूसरे रास्ते से एक दूसरे डेस्टिनेशन पे लेके जाना पड़ेगा। कविता बोलती, मैं अकेली कैसे उसको पार करके अपने गांव की तरफ जा पाऊंगी। प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, आप उस पुल को पार करके मुझे वहाँ ड्रॉप कर दीजिए। पर पैसेंजर्स जो उस बस में थे उन्होंने उस पर बिल्कुल रहम नहीं किया और सब उस ड्राइवर को दूसरे रास्ते से उस डेस्टिनेशन पे ले जाने के लिए बोलते रहे। तो ड्राइवर भी कविता की नहीं सुनता है और उसको वहीं पुल के स्टार्टिंग पॉइंट पे उतार देता है। जो वो पुल था उसको क्रॉस करते ही कविता का गांव 2 किलोमीटर आगे था। बेचारी कविता उस बारिश में अकेली परेशान उस पुल को पार करना डिसाइड करती है। एक हाथ से अपना पेट पकड़ के और एक हाथ में जिसमें फाइल्स थी उसको अपने सिर पे लगा के, जिससे वो बारिश से थोड़ा बहुत बच पाए। पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जो आज तक उस पुल को दहशत में डुबा के रखता है। जब कविता बीच रास्ते में पहुंची थी, जब वो पुल के बीच में ही थी, अचानक से पीछे एक कार बहुत ज़ोर से आती है और कविता से टकरा जाती है। कविता अचानक से रोड के साइड में गिर जाती है। बेचारी के दोनों पैर टूट जाते हैं और वो दर्द से चिल्ला रही होती है, पर वो ड्राइवर उस कार को नहीं रोकता और पुल को पार करके दूसरी ओर चला जाता है। कविता बेचारी मदद के लिए चिल्लाती है, कोई मदद करो, कोई बचाओ, बहुत खून बह रहा है, प्लीज़ मेरे बच्चे को बचाओ। वो बेचारी अपने बच्चे को बचाने के लिए जितनी कोशिश कर सकती थी, जितनी पुकार लगा सकती थी, अब उसने अपनी पूरी 100% उसमें दिया, पर वहाँ से जो भी गुजरता वो उसकी मदद नहीं कर रहा था, क्योंकि कौन आधी रात को एक ऐसे उस रास्ते में परेशानी अपने ऊपर लेना चाह रहा था। ये चीज़ कविता को बहुत दिल में चुभी और बहुत बुरी लगती रही। 1 घंटे तक बेचारी कविता का खून बहता रहा। वो दर्द के मारे चिल्लाती रही, अपनी मदद के लिए, अपने बच्चे को बचाने के लिए मदद मांगती रही, पर किसी ने भी अपनी कार नहीं रोकी और ना ही उसकी मदद करी। और जब कविता को लगा कि उसका अंत करीब है,
तो उसने पुल से साइड में गिर के नदी में कूद के अपनी जान दे दी। और कविता और उसके बच्चा हमेशा उस पुल के यादों में बस गया। अचानक से प्रेजेंट डेट में कुछ टाइम पहले रमेश, जो एक ऑटो ड्राइवर था, वहाँ से गुज़रता है। वो वहाँ पे नया नया आया था, तो वो रूट उसके लिए नया था। उसको ये कविता की स्टोरी नहीं पता थी। तो एक दिन वो उस पुल से गुज़र रहा होता है। अचानक से जब पुल के बीच में पहुँचता है तो उसको कुछ ऐसा फील होता है कि ऑटो के पीछे आके कोई बैठ गया है, क्योंकि अचानक से ऑटो में वज़न बढ़ जाता है। अचानक से ऑटो बहुत ठंडा सा पड़ जाता है और एक पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है। अचानक से रमेश को आवाज़ आती है कि प्लीज़ भैया मुझे उस पुल के पार छोड़ दो। रमेश पीछे घूम के देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं बैठा होता। रमेश डर जाता है। रमेश के कंधे पे एक हाथ आके रखता है, बेजान, एकदम ठंडा, जिससे गीली मिट्टी की बदबू से आ रही थी। रमेश जितनी ज़ोर से अपने ऑटो को भगा सकता था उसने भगाया। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके कंधे पे स्क्रैचेस के निशान थे, उसकी पीठ पे खरोच के और बहुत गहरे खरोच के निशान थे। वो डर चुका था कि ये अभी मेरे साथ क्या हुआ। उसने अगले दिन अपने साथी ऑटो ड्राइवर से इस चीज़ को शेयर किया। तब उन ऑटो ड्राइवर्स ने उसको बताया कि अब तुम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो कि तुम उस रास्ते से बच के आ गए। अगली बार कोशिश करना या तो तुम उस पुल को पार ही ना करो, और अगर करो भी तो गलती से भी अपनी ऑटो को या अपनी गाड़ी को धीरे मत करना, क्योंकि आज भी कविता और उसके बच्चे की आत्मा उस पुल पे बसी हुई है और मदद के लिए चिल्लाती है। और जो भी उनकी मदद करता है वो उनको भी नहीं छोड़ती, क्योंकि उसको क्या चाहिए था, मदद, केयर। और जो भी उसकी वो करता है वो उसको अपने साथ ले जाती है। और उसकी लाश अगले दिन उस नदी में डूबी हुई मिलती है। तो तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम बच गए। तो आगे से हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना कि तुम उस रास्ते से ना गुजरो। तो ये थी आज की हमारी रियल हॉरर स्टोरी। इसमें हम साफ देख सकते हैं कि जो इंसानियत है वो धीरे धीरे लोगों में ख़त्म होती जा रही है। कलयुग अब घोर कलयुग की तरफ बढ़ता जा रहा है। क्या बीती होगी कविता पे जब वो बेचारी 1 घंटे तक, जिसका उस टाइम खून बहता रहा, दोनों पाँव टूटे हुए, जो ज़मीन पे घिसटते घिसटते आगे बढ़ रही थी, अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी, वो बेचारी बेसहारा आखिर में अपनी मौत को नहीं दूर कर पाई और उससे नहीं बच पाई। ऐसी कहानियाँ सुन के मैं बहुत ज़्यादा बुरा फील करता हूँ कि क्या हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम किसी जो हेल्प चाहता है, जो थोड़ी बहुत नीड हो जिसको, क्या हम उसके लिए रुक के उसकी ज़िंदगी नहीं बचा सकते? ज़िंदगी बचाना तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्या हम उसकी छोटी सी मदद भी नहीं कर सकते? तो मैं इस स्टोरी के ज़रिए ये एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि प्लीज़, अगर आपको कभी भी कोई जेन्युइनली लगे कि किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, तो ये अपने दिमाग से थॉट निकाल दो कि कोई और इसकी आके मदद कर देगा, क्योंकि शायद जब तक कोई और आए वो इंसान इस दुनिया में ना बचा हो। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने आप को तो प्रायोरिटी पे रखो, बट प्लीज़ किसी और को भी ज़रूरत हो तो आप उसकी मदद ज़रूर से करो, जिससे आपको भी अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलेगी और इस दुनिया में इंसानियत बनी रहेगी। तो चलिए, अब मैं आपसे मिलता हूँ एक ऐसी ही रियल स्टोरी के साथ मेरे इसी चैनल पे, और एक और सच के करीब।
एक ऐसी ही कहानी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।